दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल वासुकीनाथ झा पर। और आज के इस एपिसोड में जिसे मैंने कहा था लाइफ लेसन्स के एपिसोड नंबर 2 में आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें जो आजकल के युवा इससे घिरे हुए हैं। हम अक्सर बहुत सारे प्रॉब्लम में अपने आप को पाते हैं। हम पाते हैं कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम लो फील करते हैं। और किस लिए फील करते हैं? किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। किसी ने हमें अवॉइड कर दिया तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। किसी ने इनफैक्ट ब्लॉक भी कर दिया तो भी हमारे लिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपको रेगुलर डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जब आप देखेंगे पूरा एंड तक ये मैसेज को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन से जल्द बाहर आ सकें। तो आइए ज्ञान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये पंक्ति जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे डैड ने मुझे बताई थी। मेरे पिताजी ने मुझे इस पंक्ति के बारे में बताया था, जो कुछ इस तरीके से 2 लाइन की ही पंक्ति है। देखते हैं कि वो क्या है। अगर भुला ना सको तो माफ कर दो, और अगर माफ ना कर सको तो भुला दो। जी हाँ, ये 2 पंक्ति सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है अगर आपने उसको अच्छी तरीके से माना पहचाना तो। जब मैं पहला लाइन कहता हूँ भुला ना सको तो माफ कर दो, हमारे जीवन में अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। हमें मालूम है कि हम चाह के भी उसे भुला नहीं सकते, और वो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, जिनका रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनके द्वारा की गई हर वो गलती जो है, गलती तो इंसान ही करता है। ऐसा कोई नहीं है कि कह दे कि यार मैं कभी गलती नहीं करता, मैं इम्परफेक्ट को गलत नहीं मानता। कोई परफेक्ट है ही नहीं दुनिया में। ये मिथ है कि जो सोचता है कि यार मुझे परफेक्ट चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उसके द्वारा की गई गलती को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, अनलेस वो बहुत ही ग्रेव नेचर के हो। तो आपको ये लाइन से ये मालूम पड़ेगा कि वो गलती जो कर दिया है इंसान ने, तो आप उसके साथ बैठिए, डिस्कस करिए, चर्चा करिए और हल निकालने की कोशिश करिए, रादर देन ब्रेकिंग द रिलेशन। तो भुला नहीं सकते हो तो माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते, जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, तो उस इंसान को ही भुला दो, क्योंकि उस इंसान का आपके ज़िंदगी में रहना मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को सोचोगे, उस वाक़या को सोचोगे, तो आपको उस इंसान को ऐसा याद ही नहीं रखना है। सिंपल सी बात है, एक तरीके से उसकी अस्तित्व होनी ही नहीं चाहिए, आपको ये समझना है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। मुझे तो आज तक पहुंचा रहा है। इसके लिए सब लोग एंटी सोशल भी कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक जैसे जैसे ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, आपको एक कॉल लेना पड़ता है जिससे आप फोकस कर सकें अपने कुछ चीज़ों पर जिस पे आपको एक्सपर्टीज़ लानी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम सही जगह पे लगे। ऐसा ना हो कि आपका टाइम गलत जगह पे लगे, क्योंकि टाइम सबके पास कम होता है, बहुत कम समय है आपके पास इस दुनिया में। और ये समय का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचने में लगाना चाहिए कि आप को किससे प्यार है, आप क्या दुनिया के लिए कर सकते हैं, और क्या आप इससे कुछ कमा सकते हैं, और आप कितना बेहतर उस काम में हो सकते हैं। मेरा अगला लाइफ लेसन होने वाला है यही 4 क्वेश्चंस पे, जिसको जापानीज फॉर्मूला में कहते हैं इकिगाई। तो अगर आप देखना चाहते हैं इकिगाई का लाइफ लेसन तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप क्या जानते हैं इकिगाई के बारे में, और आपको उस लेसन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस 4 क्वेश्चंस को खाली बता के ख़त्म कर दूँ, या कुछ स्टोरी भी आपको उसके अंदर बताऊँ ताकि आपको वो और इंटरेस्टिंग लगे। मुझे लगता है कि ये लाइफ लेसन बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसा ही आप अपना प्यार देते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मैं नए से नया लेसन लेके आया करूँ। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड एन्जॉय एंड कीप स्माइलिंग।